वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट इन हिंदी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, आयरन, कैल्शियम, जिंक, फॉलेट, पता नहीं क्या क्या होते हैं। और इन सब की कमी से हमारे शरीर में कई कई बार कमी हो जाती है और हमें समझ में नहीं आता है कि हमारी बॉडी में किस चीज की कमी हो गई है। लेकिन इनके सभी के कुछ न कुछ सिम्टम होते हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की कमी के बारे में। तो अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो रही है तो प्रोटीन को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सिम्टम्स को आप कैसे पहचान सकते हैं और प्रोटीन का काम क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए प्रोटीन बॉडी में। चलिए आज जानते हैं कि प्रोटीन की कमी होने पर आपको क्या सिम्टम आते हैं और इसको आप कैसे क्योर कर सकते हैं। हर चीज के लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजों को हम घर पर भी क्योर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर इनकी कमी बहुत ज्यादा हो जाती है तो बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें शुरू होने के पहले ही हम इनको क्योर कर सकते हैं, शुरुआती स्टेज में। तो प्रोटीन हमारी बॉडी का एक इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है या इन का यौगिक है जो कि आपकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर ही बनाता है, या हम कह सकते हैं हमारे बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे हम किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से हमारे शरीर को बनाने के लिए, हमारे शरीर की मजबूती के लिए, हमारे शरीर के रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन हमारे सिर्फ स्किन के लिए जरूरी नहीं है, बाल, नाखून, हड्डी, यानी हमारे शरीर में जो भी प्रोसेस चल रही है उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को मजबूत बनाता है, रिपेयर का काम करता है। तो प्रोटीन किस किस चीज में आपको मिलता है? अब आप सोचेंगे कि हम प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं तो रोजाना ही जो खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन होता है, लेकिन क्या हम उतनी ही डाइट में उतनी ही मात्रा में प्रोटीन लेते हैं जितनी की हमें जरूरत है? नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी प्रोटीन की या हमारी बॉडी को जितनी मरम्मत की जरूरत है उतना हमें सफिशिएंट नहीं मिलता। और ये कमी होते होते हमारी बॉडी में ये कमी रेगुलर तौर पर हो रही है, क्योंकि हमें जितना अमाउंट चाहिए उतना हमको नहीं मिल रहा है। तो रोजाना जब कमी रहेगी तो उसका असर दिखता है, और उसका असर दिखता है तब हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम आने लगते हैं, और इन सिम्टम से हम पहचान सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो है प्रोटीन की मात्रा की कमी हो गई है। वैसे तो हमारी जो डाइट होती है, वेजिटेरियन डाइट होती है, उसमें थोड़ा सा प्रोटीन कम होता है, नॉन वेज में ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपनी डाइट में शामिल करने पर और या उनको रेगुलर तौर पर खाने पर प्रोटीन की भरपाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं प्रोटीन के बारे में, और ये कौन से सिम्टम है जो आपको बताते हैं कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो गई। सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करता है, तो हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। टिश्यू का निर्माण करने के लिए जरूरी होता है। जब हमें कहीं चोट लगती है तो वहाँ कुछ टिश्यू डैमेज होते हैं, या हम कई बार बीमार पड़ते हैं उसमें भी टिश्यू डैमेज होते हैं। तो इन सब का काम प्रोटीन करता है। हमारी मांसपेशियों की मजबूती के लिए प्रोटीन जरूरी होता है। इसीलिए जब हम यंग एज में होते हैं बहुत एनर्जेटिक होते हैं, हम थोड़े ताकतवर होते हैं, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, तो हमारी मांसपेशियां बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, इतनी ज्यादा कमजोर हो जाती हैं कि हमारी जो है चलने की क्षमता प्रभावित होने लगती है, हमें बैलेंस करने में भी दिक्कत होने लगती है। वो इसी कारण से होता है क्योंकि हमारी मांसपेशियों में प्रोटीन की मात्रा जो है कम हो गई है, और इन मांसपेशियों को मजबूत बनाना जरूरी होता है। इसके लिए डॉक्टर बोलते हैं कि आप रेगुलर तौर पर कुछ स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपके मसल्स बिल्ड हो, उनमें मजबूती आए। और महिलाओं में ये ज्यादा देखा जाता है कि उनकी मसल्स कमजोर होती हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा कोई हैवी काम या वर्कआउट करने का टाइम नहीं रहता, और साथ ही साथ उनकी जो है डाइट भी उतनी अच्छी नहीं रहती, क्योंकि हमेशा एक महिला होती है वो हमेशा फैमिली मेंबर्स को, उनकी हेल्थ को ज्यादा प्रेफर करती है, और जो कुछ भी बचता है फिर वो अपने लिए करती है। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो आपका बुढ़ापा जो है बहुत अच्छे से निकलेगा। इसके अलावा जो प्रोटीन होता है हमारे हॉर्मोन्स को भी बैलेंस करने का काम करता है, जो कि आपके लिए आजकल की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हार्मोन इम्बैलेंस, जो कि महिला और पुरुषों सभी में हो रही है। इसी के कारण से थायराइड है,
डायबिटीज है, इस तरह की जो प्रॉब्लम हो रही है वो हॉर्मोन्स रिलेटेड। इसके अलावा ये हमारे बाल, नाखून, हड्डियों की मजबूती के लिए भी जरूरी होता है। तो इसकी कमी से आपको क्या क्या सिम्टम आते हैं, अब हम इस पे बात करते हैं। अगर आपकी बॉडी में कहीं चोट लगती है और वो घाव बहुत टाइम तक नहीं भरता है, तो ये प्रोटीन की कमी का सिम्टम होता है, क्योंकि प्रोटीन जो है हमारे ब्लड में होता है, जो कि घाव भरने को काम करता है। जो भी प्रोटीन है, हमारे आरबीसी जो है वो प्रोटीन के ही बने हुए हैं, तो या हमारे टिश्यू जो है प्रोटीन से बने हैं। तो ये जैसे ही हमें चोट लगती है, वहां पर थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लास्टिन, ये सारी प्रोसेस जो है चलने लगती है, और वो ब्लड को जमा कर वहां पर टिश्यू निर्माण करती है, और जिसके कारण से हमारा घाव जो है जल्दी बढ़ता है। और जब हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है, तो उसी घाव को भरने में काफी टाइम लगता है। तो आप जैसे कि डायबिटीज पेशेंट होते हैं, उनकी बॉडी में ही प्रोटीन रुकता नहीं, या फिर जिनको किडनी रिलेटेड डिसीज होती है, उनके शरीर में भी प्रोटीन की कमी होती है, क्योंकि उनका प्रोटीन यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ऐसे लोगों को अगर घाव लगता है या चोट लगती है, तो काफी टाइम लगता है उनको रिपेयर। इसके अलावा कमजोरी और थकावट महसूस होना, जैसे कि उनका मसल्स के लिए, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मसल्स की मजबूती के लिए, और हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर मसल से ही बना है, और ऊपर से ही हमारी स्किन है। तो इसलिए मसल्स अगर कमजोर है, तो फिर आपको कमजोरी और थकान हमेशा रहेगी। आपको कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा, या आप करेंगे तो बहुत जल्दी थक जाएंगे। तो ये प्रोटीन की कमी का सिम्टम है। इसके अलावा अगर आपको ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। स्किन और बालों पर इसका असर दिखता है। ये असर तो सबसे पहले दिखता है कि आपका हेयर फॉल हो रहा है, आपकी स्किन जो है डल हो गई है, ग्लो नहीं है, तो ये प्रोटीन की कमी के कारण से होता है। तो इसके लिए कई सारे होम रेमेडीज, ट्रीटमेंट या डाइट भी है, जो मैंने आपको पहले भी बताई है। पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी हुई है बालों और स्किन के लिए। तो आप चाहें तो देख सकते हैं कि एक टाइम के बाद हेयर फॉल होने लगता है, हेयर फॉल होता है, हेयर लॉस होता है, और इनको वापस से आप सही हेल्दी रखना चाहते हैं, या हेयर ग्रोथ रुक जाता है, क्यों होता है, और इसके लिए आपको क्या डाइट में लेना है, कौन सी मेडिसिन आप ले सकते हैं, या कौन से हेयर पैक या ऑयल हैं जो आपके लिए सही है। तो आप इन सब में चीजों को देखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए हेयर केयर। इसके अलावा स्किन में क्या दिक्कत आती है, झुर्रियां हो जाएंगी, ग्लो नहीं रहेगा, और आपकी स्किन बहुत ज्यादा हो सकती है पतली भी हो जाए, तो ये भी प्रोटीन की कमी के कारण से होता है। इसके अलावा नेक्स्ट सिम्टम होता है हमारे नाखून। नाखून पतले हो जाएंगे, बहुत कमजोर हो जाएंगे, ऐसे इस तरीके से करने पर ही टूट जाते हैं। तो ये है, या फिर आप कुछ काम कर रहे हैं, वहां मुड़ गए और वहीं से आपका नाखून जो है टूट जाए, तो नाखूनों पर असर दिखता है। इसके अलावा नाखून में जो शाइन होती है वो चली जाती है, नाखून भी रफ दिखाई देते हैं, उनमें शाइन नहीं देती है। इसके अलावा हॉर्मोन्स, जैसे मैंने कहा था, मूड स्विंग होते हैं। कभी आपको गुस्सा आता है, कभी खुशी होती है, कभी दो चीजें एक साथ चलती हैं, पल पल में आपका मूड बदलता है, इसे मूड स्विंग कहते हैं। तो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बेचैनी, है ना, तो ये सभी प्रोटीन की कमी का सिम्टम होता है। नेक्स्ट होता है हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, यानी हमारे शरीर ही कमजोर हो गया, तो हमें जल्दी जल्दी बहुत सारी बीमारियां लग जाती है। सर्दी जुकाम अक्सर बना रहता है, बुखार आ जाता है, वायरल जो भी डिसीज फैली है वो आपको बहुत जल्दी हो जाएगी, और आप अक्सर ही बीमार रहते हैं। इससे के कारण से आपका शरीर और भी ज्यादा कमजोर हो जाता है, जिसको आपको जो है क्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा मांसपेशियों की कमजोरी मैंने बताई दी। इसके अलावा आपको शरीर में दर्द रहता है। अभी मैंने फिलहाल ही जल्द ही एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि आपके पूरे शरीर में दर्द रहता है, और वो क्यों रहता है, किस कारण से रहता है, उसमें बताया था। और उनमें से एक कारण प्रोटीन की कमी भी है, क्योंकि मसल्स का जो जाल हमारी पूरी बॉडी में है, और इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो रहे हैं, हमारा शरीर बाहर से भी कमजोर है, अंदर से भी कमजोर है, तो थकान और कमजोरी, ये दो चीजें तो आपको होती है। इसके अलावा सिर दर्द, कमजोरी, बेचैनी, ये सारी दिक्कतें होंगी। अब हम बात करते हैं ये सिम्टम से आप पता लगा सकते हैं
लेकिन हम इन सिम्टम्स को क्योर कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, प्रोटीन रिच डाइट ही इसका सॉल्यूशन है, जिसमें कि आपको बहुत सारी तरह तरह की दालें हैं, स्प्राउट है, साबुत अनाज है, हरी सब्जियां हैं, कुछ फल है, या फिर आप नॉन वेज खाते हैं तो मीट है, अंडे हैं, ये ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, फूड है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ही ज्यादा कमजोरी है और आपको लगता है आप बिल्कुल ही नहीं उठ पाते हैं, इतनी ज्यादा कमजोरी है, या फिर कोई काम नहीं कर पाते, तो डॉक्टर से जरूर मिले, वो आपको कुछ सप्लीमेंट्स देंगे जो कि आपके प्रोटीन को कंट्रोल करेंगे, आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएंगे। या फिर आपको गुच्छे के गुच्छे बाल झड़ रहे हैं, इतने इतने बाल एक बार में निकलते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, क्योंकि ये डाइट से आप जो प्रोटीन लेंगे उसको थोड़ा टाइम लगेगा आपकी बॉडी में आने पर, और मेडिसिन में भी आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, कम से कम 3 महीने का आपको समय देना पड़ता है। तो ये डाइट में शामिल करना है दूध, पनीर, टोफू, ये सभी चीजें प्रोटीन रिच होती हैं, तो इनको आप अपनी डाइट में ले। साबुत अनाज, हरी सब्जियां, प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है, सोया से बनी चीजें, चंक्स है, ये आप ले सकते हैं, नट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, तो इनमें अच्छी मात्रा में और हेल्दी प्रोटीन होता है। कई लोग इसलिए नहीं खाते हैं कि इससे हमारा वेट गेन हो, इनसे वेट गेन नहीं होता, इसमें नेचुरल ऑयल्स होते हैं, नेचुरल फैट होता है जो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं करता। तो आप इनको बिना किसी दिक्कत के या बिना किसी टेंशन के अपनी डाइट में ले सकते हैं। आप डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो इनको सोक करके या भिगो करके आप इनको लेना शुरू कर दीजिए, इससे आपकी बॉडी में जो प्रॉब्लम चल रही है वो सारी खत्म हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी, और जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।